CUET 2024 एग्जाम क्रैक करना है ना, ये एक सिंगल वीडियो मिस मत करना, वरना इसके जिम्मेदार आप होगे अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो। क्योंकि आज एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो शायद कोई बताएगा, क्योंकि इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम लोगों की होती है। और ये डीप अंडरस्टैंडिंग बनी है स्टूडेंट्स को पढ़ाने से या स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्वेशन करने से। मैं बहुत बहुत अलग अलग तरीके से सोचता हूं, किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं या उसका आंसर देखता हूं तो, कि ये किस तरीके से इस क्वेश्चन में फंस रहा है, ये कैसे इस क्वेश्चन को तेज सॉल्व कर रहा है, या कैसे इस क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इन सबके थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में चलते रहते हैं और उसका जो सोल्यूशन निकला है वो मैं आप सभी तक देने वाला हूं। और बहुत सिंपल वीडियो रखूंगा। स्टार्टिंग थोड़ा सा हार्ड हो गया, कठिन हो गया, बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगी, बट यकीन मानिए यहां से जो चीजें मैं बता रहा हूं वो सारी बातें आपको समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल मुन्ना, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन एक है ना, क्वेश्चन नंबर ए है आपका। क्वेश्चन ए आपको CUET एग्जाम में दिया गया। अब ये किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन आपका टेबल बेस हो सकता है, ग्राफिकल हो सकता है, इसके अलावा फॉर्मूला बेस हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है। कई टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट होते तो आपका एक फिक्स माइंडसेट रहता, फिक्स्ड माइंडसेट रहता कि भाई इस क्वेश्चन को मुझे ऐसे ही सॉल्व करना है और पूरा सॉल्व करना है। बट आप अब बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स नहीं रहे, अब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स का माइंडसेट एकदम ओपन होना चाहिए। ओपन माइंडसेट जब तक नहीं रहेगा तब तक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से आप नहीं खोज पाएंगे। भाई एग्जामिनर को या मशीन को जो आपका OMR चेक करेगा उसको सिर्फ राइट आंसर से मतलब है। आपने कैलकुलेशन किया या नहीं किया या कहां से आप उसका आंसर दे रहे हैं वो जानना नहीं चाहता। वो सिर्फ OMR पे आपके द्वारा फिल की गई डाटा को प्रोसेस करेगा और आपका रिजल्ट तैयार कर देगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने पर फोकस मत करें, अप्रॉक्स वैल्यू निकालने पर फोकस करें। और अभी से अगर ये स्ट्रैटेजी आप लगाते रहे तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। भाई देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला टाइप ऑप्शन के जरिए। ऑप्शन को देखिए कि जो क्वेश्चन पूछा है उसमें गलत ऑप्शन कितने हैं। अगर 3 गलत ऑप्शन आपने चूज कर लिए तो एक जो बचेगा वो सही ऑप्शन होगा। इस तरीके से एक कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्सेप्ट के जरिए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है और कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल से एग्जैक्ट फॉर्मूला प्रयोग करके आप आंसर इसका निकाल पाते हैं। तीसरा तरीका बच्चों ये होता है, तीसरा तरीका किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये होता है कि आप कितनी तरह से उस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हम कैसे निकालें, है ना, अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकालें। और उस तरीके को हम कहते हैं, जो आपका तीसरा तरीका है उस तरीके को आप कह सकते हैं कि कुछ फॉर्मूला के जरिए आप उपयोग करके, कुछ कॉन्सेप्ट के जरिए उपयोग करके मिला के इन चीजों का थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। इसको हम कहेंगे शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट ट्रिक के जरिए झटाक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो पहला है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में तो ज्यादा आपका समय लगेगा। उसके बाद आप ऑप्शंस के जरिए भी आंसर पकड़ सकते हैं। और तीसरा है आपका शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अब अगर आप CUET एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं ना, तो एक फिक्स माइंडसेट मत रखिए। मैं पहले ही बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन को आप एक ही तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं। सो एक टाइप का क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बट CUET एग्जाम में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें आप फंस जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते ही पहली चीज दिमाग में आपकी हिट करती है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और जो पहला थिंकिंग होता है ना क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, वो एग्जैक्ट फिट बैठता है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन देख रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि फटाक से आपके दिमाग में वो सूत्र आ गया। जैसे क्वेश्चन एक बहुत ही तगड़ा पूछ देता है कि एक्सेल और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के समानुपाती हैं, इसके लिए ग्राफ क्या होगा। तो जब आप रोशन सर की क्लास अटेंड किए होंगे तो मैंने बताया था आपको कि जब समानुपाती का ग्राफ मतलब कॉन्सेप्ट होता है ना, समानुपाती का जब कॉन्सेप्ट होता है तो ग्राफ आपका कैसा बनता है, एकदम सरल रेखा बनता है, सरल रेखा। तो सीधे आपने अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन तो आपका कॉन्सेप्ट के जरिए सॉल्व हो गया। लेकिन जब आपका कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का इसी पर दे दिया जाए, कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया जाए, तो कॉन्सेप्ट तो वहां काम नहीं करेगा। वहां सिर्फ 2 चीजें काम करेंगी। एक तो आपका कैलकुलेशन
और दूसरा आपका काम करेगा फॉर्मूला। एग्जैक्ट फॉर्मूला आपने प्रयोग किया और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन भी पूरा डिटेल में नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन न्यूमेरिकल का डिटेल में करने लगते हैं, बहुत समय खाएगा डिटेल में करने पे। अप्रॉक्स कैलकुलेशन करिए, अप्रॉक्स वैल्यू निकालिए। और अगर आप मेरी क्लास में आते होंगे ना तो आप सीख चुके होंगे कि कैसे रोशन सर आंसर निकालते हैं। सो इसलिए रोशन सर की क्लास में, फिजिक्स की क्लास में आया करिए। तो ये दूसरा तरीका है, ये तरीके से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें 4 स्टेटमेंट दे देता है आपको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि कौन सा कथन सही है। अब यहां पे कहेगा कि सिर्फ ए, या ए और बी दोनों, या फिर ए बी सी डी दोनों, या फिर सिर्फ डी। अब आपको करना क्या होगा कि ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए ऐसे आपको देखना होगा कि चारों ऑप्शन में ऐसा क्या है जो रिपीटेड है बार बार। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तो अगर बी ऑप्शन गलत होता है तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही बहिष्कृत हो जाएंगे। बात पकड़ आ रही है? तो पहले बी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप। अगर बी स्टेटमेंट अगर गलत हुआ तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, है ना। 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए। उसके बाद आपको क्या करना है, ए और डी में बस अंतर कर देना है। तो ए और डी को पढ़ लीजिए, जो आपको सही लगे वो राइट आंसर है, जो गलत लगे उसको गलत काट दीजिए। तो ये तरीका आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे लगेगा, है ना। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग तरीके यूज करने पड़ेंगे आपको, तब जाके फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स का पेपर अच्छा जाएगा। तो एक फिक्स माइंडसेट मत बनाइए। फिक्स माइंडसेट तब काम आता है जब बोर्ड एग्जाम के आप स्टूडेंट होते हैं। अब आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट नहीं रहे, आप CUET 2024 के एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी आपका दिमाग चलना चाहिए। IIT वालों का इसीलिए जो है वो दिमाग तेज होता है, क्योंकि वो उनका सोचने का तरीका, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बड़ा अलग होता है। वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से निकाल देंगे आंसर, क्योंकि उनका 10 तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे दिमाग चलता है। वैसे ही मैं चाहता हूं कि आपका चले, और आपका तभी चलेगा जब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता रहेगा। और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, सेशन में आने से आएगा। तो डेली रोशन सर की क्लास अटेंड करते रहिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपको तरीके बहुत सारे मिलेंगे। और जिनको तरीके आते हैं ना, वो बड़े बड़े चीजों का गुलाम बना रखे हैं। जैसे इंसानों को देख लीजिए ना, है कितना मैक्सिमम एवरेज अगर मान के चले तो 5-6 फुट का आदमी, बड़े से बड़े हाथी, घोड़ा, गेंडा, मगरमच्छ, शेर जैसे ताकतवर जानवरों को अपने इशारों पर नचाता है। वो क्यों? क्योंकि उसका दिमाग चलता है, और उन लोगों का दिमाग नहीं चलता। इंसानों ने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा बना रखा है, अंतरिक्ष की दुनिया में जो है वो अपना पांव पसार रहे हैं, वो इसी वजह से क्योंकि इनका दिमाग चलता है। सो आप अगर फिक्स माइंडसेट के रहेंगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा, लिख के ले लीजिए। इसलिए आप ओपन माइंडसेट के बनिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके ढूंढिए, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। ये प्रैक्टिस से आएगी, सेशन में जुड़ने से आएगी। जो ऐसे टीचर हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से सिखाते हैं, उनकी क्लास तो छोड़िए मत, चाहे कितना भी आपके पास समय कम क्यों ना हो। 2x स्पीड पे देखिए, लेकिन देखिए उनकी क्लास, ताकि एक क्लियर विजन मिले और इन 15 दिनों में बेस्ट तैयारी करके आप आगे निकल जाएं। क्योंकि वो कहते हैं ना, सब चीज समय के साथ नहीं आती। हो सकता है कि 3 महीने 4 महीने की चीजें आप सिर्फ 10 से 15 दिन में कर जाएं, ये पॉसिबल है। उस तरीके का थॉट प्रोसेस अंदर होना चाहिए, उस तरीके की सोच अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सोच से ही आदमी महान बनता है और ताकतवर बनता है। अगर आपके अंदर सोच ही दुर्बल वाली है तो फिर आप कैसे ताकतवर बन सकते हैं? सो इसलिए ये चीजें ध्यान रखिए और लग जाइए मेहनत करने में। मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन में आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग सेशन। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।